बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 12 सितंबर है। मार्केट ने आज करेक्शन दिखाई है और स्क्रिप्ट ने बहरहाल अच्छा सस्टेन किया है। स्टील और केमिकल सेक्टर अगर प्रोमिनेंट रहे कहें इसे तो गलत नहीं होगा। और यहाँ से अब हम देखते हैं कि मार्केट ने हमें क्लोजिंग पे क्या पॉइंट्स दिए हैं और ओवरऑल क्या सूरत हाल रही है। उसके बाद हम स्क्रिप्ट्स की तरफ चलेंगे। हम देखते हैं कि ऐसी 100 आज हमें 154 पॉइंट्स में नजर आता है और पॉइंट्स में लॉस देखा जाए तो 1700 पॉइंट्स का लॉस हुआ है और परसेंटेज के अंदर नेगेटिव हमारे पास 1.09% है। आज का हाई 156 का रहा है जबकि लो 154 है। वॉल्यूम 241 मिलियन का नजर आता है। देन मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो FNEL पॉजिटिव चेंज के साथ 3% के रफली और FNEL थोड़े दिनों से हमें अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है, काफ़ी ज़्यादा नजर आने लगा है। आगा स्टील सेक्टर से हमारे पास आ गया पॉजिटिव चेंज के साथ। बैंक ऑफ पंजाब WTL नेगेटिव चेंज के साथ हैं जबकि TBL न्यूट्रल चेंज है और पेस ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। ASL एंड अदर स्क्रिप्ट फ्रॉम द स्टील सेक्टर आयशा स्टील्स हमारे पास पॉजिटिव चेंज के साथ है। इसके अंदर हमारे टारगेट भी थे, ट्रीट आ जाता है। अब हम देख लेते हैं सर्किट ब्रेकर को और ओवरऑल कंडीशन का अंदाजा लगाते हैं। मार्केट की काफ़ी कैप्स हैं हमारे पास आज के दिन में भी। हम पहले देखते हैं ASTL डिस्कस हुआ था और अभी हम इसको देखेंगे भी। फिर हमारे पास बीको आ जाता है, DIIL है, देन GCWL केमिकल की स्क्रिप्ट भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करी है। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था और आज जो है वीकली जो है थोड़ा सा ओवरव्यू भी करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है ओट्सू और SEL। तो ये जो है हमारे पास इस सर्किट ब्रेकर की सूरत हाल रही है। ये आज का हीट मैप है, आप देख सकते हैं मेजर एरिया इज रेड। अब KSE 100 के चार्ट को देख लेते हैं, देन वील मूव फॉरवर्ड और स्क्रिप्ट्स को देखेंगे। यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे KSE 100 के चार्ट को हम एनालाइज करते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास आगे के क्या टारगेट्स बनते हैं। यहाँ से जब बहरहाल ये एक डॉजी कैंडल जिसको ड्रैगन फ्लाई डॉजी भी कहते हैं ये फॉर्म हुई थी, तब हमने डिस्कस कर लिया था कि करेक्शन के चांसेस या रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं शॉर्ट टर्म में। यहाँ से हमने फिर एक पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखी। उसके बाद से अब हम डिक्लाइन देख रहे हैं। यहाँ पे स्टेबल अगर मार्केट नहीं होती है तो फिर ये अपनी सपोर्ट जो इसके पास 152 की एक सपोर्ट बनी हुई है उसको यूटिलाइज कर सकती है और फिर प्रीवियस सपोर्ट्स भी हैं इसकी। ओवरऑल आउटलुक या स्टांस जो है वो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह है भी। आज के दिन भी आप देखें कि मार्केट ने हमारे पास 1700-1800 पॉइंट जो है वो लूज किए, बट स्टिल हमने जो है स्क्रिप्ट को कैप में भी देखा है, स्क्रिप्ट को अच्छा परफॉर्म करते हुए और सस्टेन करते हुए भी देखा है। तो यही वाली बात होती है, इंडेक्स का आपने आइडिया लेना होता है और फिर जो है इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के चार्ट पे फोकस करना होता है। अनलेस कि कोई मेजर हम करेक्शन देखें, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को इंटैक्ट बहरहाल रखें, दैट वुड बी रियली गुड। अब हम आ जाते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स की तरफ। पहले हम देखते हैं ASTL को। ASTL मैंने कल भी डिस्कस किया था और ASTL हमारे पास यहाँ से 2 सितंबर को डिस्कस हुआ था। 2 सितंबर हमारे पास यहाँ पे बनता है और उसके बाद थोड़ा साइडवेज रही, एक हफ्ता इसने साइडवेज गुजारा है। ये इस तरीके से ही स्विंग ट्रेड होता है और यहाँ से हम देखें तो इसने हमें तकरीबन 19-20% जो है वो गेन दिखाया है। स्टिल हम इसको बिगर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमारे पास इसके प्रीवियस हाई के 41 के टू बी कंजर्वेटिव टारगेट बनते हैं। इसको हम मार्क जरूर कर लेते हैं, इट्स ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। तो फिर हमें इसमें इसको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ से ASTL को लेके ये स्टांस रहेगा कि बिगर टाइम फ्रेम पे देयर इज स्टिल पॉजिटिविटी। अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से आपने मेरी ट्रेड के हिसाब से एंटर किया था तो फिर आप स्टॉप लॉस लाजमी ट्रेल करें। ये बात हो गई ASTL की। देन वी हैव SITC ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, 653 से 1044 तक गया है। यहाँ से अगर मैं आपको इसका गेन दिखाऊं, ये भी 2 सितंबर को ही डिस्कस हुआ था और प्रीवियस वीडियोस में आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसका एनालिसिस भी देख सकते हैं। यहाँ से डिस्कस हुआ था 2 सितंबर से तकरीबन आपके पास रफली अगर मैं कहूँ तो 50% का जो है वो गेन रहा है। पॉइंट्स में 389 पॉइंट बनते हैं। ये है सूरत हाल। और मंथली चार्ट के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने काफ़ी जो है ज़बरदस्त और एज पर प्लान परफॉर्म किया था। यहाँ से कंसोलिडेशन ब्लॉक भी इसने ब्रेक किया था और यहीं से हमने इसका एक ये
अगर हम टारगेट लेके थोड़ा सा इसको कम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस हाइज, और यहाँ पे प्लेस करें तो इसने टोटली अपने टारगेट को मीट किया, आज एग्जैक्टली अपने टारगेट को मीट किया। और फिर अब ये यहाँ से क्रॉस करता है तो फिर हम इसको सेकंड फेज में देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही पैराबोलिक मूवमेंट है, यानी बहुत शार्प मूवमेंट है। यहाँ से जो है करेक्ट होता हुआ या साइडवेज होता हुआ भी इसको अब देखा जा सकता है। ये और हर स्टॉक भी फेज 2 में नहीं जाता, इसने फेज 1 को अपने कम्प्लीटली जो है वो परफॉर्म कर दिया है, प्ले कर दिया है। लेट्स सी कि अगर ये यहाँ से हमें फेज 2 के लिए अपना ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है। अब लक को देख लेते हैं। लक में आप ने पूछा भी था कि लक के क्या टारगेट हो सकते हैं। लक के अंदर कोई फ्रेश एंट्री अभी मैंने जो है इस तरीके से नहीं कहा है। उसकी वजह यही है कि लक में हमारे टारगेट्स वो कम्प्लीटली मीट हुए थे। यहाँ से आई थिंक शुरू हुआ था और फिर उसके बाद करते करते हम इसको 468 और यहाँ पे आज देखें इसने कल और आज इसने करेक्ट भी किया। यहाँ से ओवरबॉट के अंदर और जो है हीटेड हो गया, यहाँ से थोड़ा करेक्शन होगी और उसके बाद हम इसको स्टेबल होता हुआ देखेंगे। तो हमारे लॉन्ग टर्म के अंदर इसके टारगेट तकरीबन 702 तक का लेवल बनता है इसका फेज 2 में। इसने बहरहाल एंटर तो कर दिया है। यहाँ से कैंडल फॉर्मेशन अच्छी चल रही है, मंथ वाइज जो है कैंडल फॉर्मेशन है, तो स्ट्रेंथ जो है इसके अंदर लग रही है मुझे। और यहाँ पे आपको 702 या 3 का लेवल जो है इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिल सकता है। अब हमारे पास सर्ल है, हमारा 120 का टारगेट था इस वीक का, ये 122 या 123 तक जो है देखें इसका हाई 123 का हाई था इस वीक गया। और अभी जो है हमारे पास डेली चार्ट के हिसाब से टारगेट जो बनता है तकरीबन 134, और इफ दैट एक्सीड्स तो फिर हम इसको 144 तक देख सकते हैं। और मंथली चार्ट के ऊपर बहरहाल ये जो इसकी लाइन है ये मंथली चार्ट के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेक होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये ब्रेक होती है तो फिर हम ये इस तरीके से इसके टारगेट देखेंगे। बात हो चुकी है कि जो पहले से हाईस फॉर्म की होती हैं स्क्रिप्ट जो ऑल टाइम हाई में नहीं होती, वो फिर इस तरीके से अपनी प्रीवियस हाई के मुताबिक ब्रेक्स लेके चलती हैं। वही वाली बात इधर अप्लाई हो रही है। यहाँ से हम इसके जो है स्टेप बाय स्टेप ही टारगेट देखेंगे 134, 144, 152, और फिर उसके बाद ये इसका एक मंथली चार्ट का लेवल बनता है, वो है तकरीबन 178 का। सर्ल के ऊपर ये स्टांस रहेगा और ओवरऑल स्क्रिप्ट अच्छी है, आप इसको इंशाल्लाह ये परफॉर्म होते हुए देख सकते हैं टारगेट्स और टाइम में। लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट जो है अच्छा ज़रूरी है। ये बात हो गई। देन हम आ जाते हैं CPPL पे। CPPL के हमने 3 टारगेट्स जो है वो प्लॉट किए थे, थोड़े डिफरेंस से। 15 का टारगेट, 20 का टारगेट था, और उसके बाद हम इसके बाद 124 का टारगेट रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों हमारे मीट हुए। एक टारगेट विद इन अ डे मीट हुआ, और ये दूसरा टारगेट हमारे पास फिर 10th ऑफ सितंबर को मीट हो गया था। यहीं से प्राइस डिक्लाइन कर रही है। इसके अंदर भारत अच्छे टारगेट्स बन सकते हैं मजीद। ये स्क्रिप्ट फंडामेंटली भी अच्छी है। यहाँ पे जो इसने ब्रेक लिया ये इसके आप देखेंगे इसका प्रीवियस हाई था। यहाँ से अच्छा फॉर्म करके चलती है। हम इसको जो है इससे भी आगे देखेंगे। ये एक इसकी रेजिस्टेंस है, या इसको आप एक जोन मार्क कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरीके से यहाँ पे ये इसका जोन है, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसका प्रीवियस हाई का टारगेट होगा। और अगर आप मंथली चार्ट के ऊपर इसको देखेंगे तो ये भी अपनी मंथली रेजिस्टेंस के करीब है। यहाँ से जो है वो हम फिर बेहतर टारगेट देख पाएंगे इसके। बहरहाल अभी के लिए मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से जो है करेक्शन नीडेड थी और ये होता है तो फिर हम इसको आगे इंशाल्लाह अच्छे लेवल्स पे देखेंगे। ये जोन डिफाइन कर लिया है, इसको ब्रेक करता है तो फिर विल सी इट फॉरवर्ड। ये बात हो गई CPPL को लेके। उसके बाद एक आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट थी जिसके इनिशियल्स आपने CEPL लिखे थे, बट देयर इज नो स्क्रिप्ट बाय द नेम ऑफ CEPL। तो जो स्क्रिप्ट हो आप प्लीज़ दोबारा से जो है वो कमेंट करके या मेल करके नोट करवा दीजिएगा, तो वील कवर इट इन द अपकमिंग वीडियो। अब हम BGL को देख लेते हैं। BGL इज बलूचिस्तान ग्लास। देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, जो ग्रे लाइन आप देख रहे हैं, और उसके बाद से हमने इसकी अपवर्ड परफॉर्मेंस देखी, वहां से इसने रिजेक्शन ली और फिर अब हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं। इट नीड्स सम करेक्शन ऑन द डेली टाइम फ्रेम, बट अगर मैं आपको इसको मंथली के ऊपर दिखाऊं तो मंथली के ऊपर इसका जोन ज़रूर डिफाइन है। और मंथली पे एक जो चीज़ है वो ये है कि ये इसका प्रीवियस हाई था और यही इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका 5 का लेवल भी है।
यहाँ से इसको रिजेक्शन है, यहाँ से जो है हम इसको मीट होता हुआ देखते हैं, तो फिर एक फ्रेश एंट्री इसके अंदर ज़रूर बन सकती है। बहरहाल एक चीज़ जो है वो इसमें बहुत क्लियर है कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, यहाँ से ये इसको ब्रेक करता है, अपनी इस जो इसकी विक फॉर्मेशन है इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ हमें नज़र आता है, या फिर जो है अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमें यहाँ से ब्रेकआउट देता है। तो हम यहाँ पे जो ईजी टारगेट रखेंगे वो इसके कप का रखेंगे। तो इसको यहाँ से इस तरीके से हम इधर प्लेस करते हैं, तो ये काइंड ऑफ वही लेवल बनता है जो हमारे पास फिफ्थ का लेवल है, 25 जो है हमारे पास ये बनता है। और प्रीवियस के हिसाब से लेके चलेंगे तो 23 है, 23 ब्रेक होता है, तो फिर 25 के लिए आप इसको आराम से टारगेट कर सकते हैं। ये बात है हमारे पास BGL को लेके। इट्स गुड ऑन मंथली टाइम फ्रेम, मंथ की जो है वो कैंडल फॉर्मेशन अच्छी चल रही है, और अभी जो है इनिशियल वीक्स ही है मंथ के, और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम अच्छा है। तो ये वाली बात है BGL को लेके। टेक सेक्टर ने जैसे सस्टेन किया है, और बात भी हुई थी टेक सेक्टर की बारी आएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली आ रही है। यहाँ से TRG नेट सोल भी डिस्कस हो चुका है। आप लोग जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि हम फ्राइडे के दिन में स्क्रिप्ट्स वगैरह देखते हैं। सैटरडे को हमारी वीकली न्यूज़ रिलेटेड वीडियो होती है, जिसको हमने एवेंसियन डिस्कस किया था। फिर इस वीक एवेंसियन हमने देखा भी, कैप भी हुआ एवेंसियन। यही इसी तरीके की वीडियो इंशाल्लाह सैटरडे को आएगी, डोंट मिस इट, और इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, मोस्ट वेलकम, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।